हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी चल रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट, जिसमें हमने 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप जिसने 4 लेक्चर नहीं देखे वो जाकर के देखें, उस लेक्चर नंबर 5 पे आए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे कंटेंट को देखिए। आप बोर्ड पे, सर के फेस पे, मार्कर पे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं, उस पर नहीं मत जाइए। आप मेरे कंटेंट को देखिए, फिर आपने टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन करिए। जैसे बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के ही नहीं, आप कंपटीशन एग्जाम के भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप अंत तक बने रहिए और सारी वीडियोस को जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, उसके लिए बहुत फायदा है, बहुत सस्ते में। बस दिखावा नहीं है यहाँ पे, जो है वो है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुडवर्थ-फिशर का रूल। वुडवर्थ-फिशर क्या कहता है, देखो इसके आधार पर क्या किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में भी टीचर्स की जो वैकेंसी होती है उनमें भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ध्यान से सुने। इसके आधार पे क्या है, तरंगदैर्ध्य के मान निकाले गए थे। तरंगदैर्ध्य के मान को अपन क्या कहते हैं, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, वुडवर्थ-फिशर ने किसकी वैल्यू निकाली थी, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू निकाली थी। और किस आधार पर निकाली थी, इसने क्या माना था कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन जो है उसको इसने क्या बेस मॉलिक्यूल माना था, मूल अणु माना था। इसके आधार पे कि जिनमें 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, ये 1, 2, 3 और 4, इसको इसने मूल अणु या मॉलिक्यूल माना था। इसके आधार पर जिनमें इस प्रकार की संरचना होगी उन पर ही वुडवर्थ-फिशर का क्या होगा, रूल लगेगा। तो क्या डेफिनेशन होगी अगर हम थ्योरेटिकल बेस में देखें कि वुडवर्थ-फिशर ने तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ के मान ज्ञात किए, किसको आधार मानकर, 1,3-ब्यूटाडाइन संरचना को आधार मानकर इसने क्या किए थे, लैम्बडा मैक्स के मान ज्ञात किए थे, जिसे क्या कहते हैं, वुडवर्थ-फिशर का रूल कहते हैं। जिसमें कुछ मेन पॉइंटों को मैं एक बार बता देता हूं, फिर मेन तो इसके एग्जाम्पल ही है, लेकिन मेन क्या है। सबसे पहला जो इसमें बिंदु है वो है बेस वैल्यू, मूल मान। क्या आपको मूल मान क्या लेना है, बेस वैल्यू आपको क्या लेनी है। ठीक है, मीडियम पे मत जाइए, मैं दोनों मीडियम एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो आप जो समझने वाला बच्चा होगा वो समझ के अपनी बुक पढ़ेगा तो एवरीथिंग इज क्लियर, दिस इज माय प्रॉमिस। मूल मान देखो, 3 प्रकार के मूल मान थे कि यदि जो 1,3-डाइन सिस्टम है, 1,3-डाइन सिस्टम क्या होता है, कुछ वैल्यूज हमको याद रखनी है। अगर ये ओपन चेन में है, किसी श्रृंखला में नहीं है, मतलब खुले में ही है, जैसा दिख रहा है अगर वैसा ही है, तो मूल मान अपन को लेना है 217 नैनोमीटर। कितना लेना है, 217 नैनोमीटर लेना है। यदि ये एक ही वलय में है, जैसे मेरे पास 2 रिंग हैं, 1,3-डाइन सिस्टम एक ही स्ट्रक्चर में है, जैसे ये रहा, ये है क्या 1,3-डाइन सिस्टम, देखो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर और 3 नंबर, तो 1 और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो 1,3-डाइन सिस्टम है। तो अगर ऐसी संरचना है, इसको बोलते हैं समवलयाकार। क्या बोलते हैं, समवलयाकार, होमोलाइटिक। इसके लिए वैल्यू लेनी है 253 नैनोमीटर। कब, मूल मान अगर ओपन चेन में है तो लेना है 217 नैनोमीटर। अगर एक ही रिंग में क्या है, दोनों 1,3-डाइन सिस्टम है, तो क्या लेना है, 253 नैनोमीटर। यदि अलग अलग रिंग में 1,3-डाइन सिस्टम है, अलग अलग रिंग में कैसे, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है, अगर इसको 1 नंबर दे दूँ, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, तो डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो 1,3-डाइन सिस्टम इसमें है, लेकिन अलग अलग वलय में है, अलग अलग रिंग में है, तो इसको बोलेंगे विषम वलयाकार। इसके लिए आपको मूल मान लेना है 214 नैनोमीटर। ठीक है, 3 वैल्यू बताई है मैंने। क्या बताया है, यदि मूल मान 3 प्रकार के, अगर ओपन चेन में 1,3-डाइन सिस्टम है, किसी वलय का हिस्सा नहीं है, तो 217 नैनोमीटर। एक ही वलय में यदि 1,3-डाइन सिस्टम है तो 253 नैनोमीटर। अलग अलग वलय में 1,3-डाइन तो होना ही चाहिए, चाहे वो एक वलय में हो, अलग अलग वलय में हो, चाहे खुले में हो, क्योंकि ये मूल है। तो उसके लिए क्या लेना है, 214 नैनोमीटर लेना है। ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। इस पॉइंट को लिखो, फिर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। इसको लिखो, आप लिखो, इसको लिख लिया आपने। अब देखो सेकंड पॉइंट, पहला था बेस वैल्यू वाला या मूल मान वाला, कि अगर ओपन चेन में है भाई, किसी वलय का हिस्सा नहीं, 1,3-डाइन सिस्टम, तो 217, बार बार बोलो। और अगर एक ही वलय में है तो 253, अलग अलग वलय में है तो क्या, 214 नैनोमीटर लेना है हमको।
सेकंड पॉइंट क्या है वो देख। हाँ एक बात हो रहा है, अगर ऐसा हो कि एक ही बलय में है और अलग अलग बलय में एक साथ ही आ गए, तो हमेशा जो समबलयाकार वाले हैं जिसको 253 नैनोमीटर उसको मूल मान मानना है। क्या बोला मैंने कि जैसे एक ही बलय में दोनों आ गए, जैसे मेरे पास ये भी आएगा, एग्जांपल कराऊंगा मैं ऐसा, ये और ये। तो देखो इसमें 1 3 डाइन सिस्टम विषम बलयाकार में भी है और 1 2 3 और 4 तो समबलयाकार में भी है। तो किसको प्राथमिकता देनी है? समबलयाकार को, जिसका मान कितना है 253 नैनोमीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लैम्बडा मैक्स का मान निकाल रहे हैं, तरंग दैर्ध्य का अधिकतम मान। तो अधिकतम मान किसका है? समबलयाकार का है या विषम का? एक ही बलय वाले का है, अलग अलग बलय वाले का? एक वाले का 253 है और अलग अलग बलय में अगर 1 3 डाइन सिस्टम में 214 है। तो जब एक ही स्ट्रक्चर में दोनों आ जाए तो मूल मान क्या लेना है हमको? 253 नैनोमीटर लेना है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? और नहीं समझे तो एक बार और वापस से वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे। ये हो गया। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बलय अवशेष क्या होता है। जैसा लगता है कि बुक टफ है तो बुक को सामने रख के बैठिए, इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद देखना मैं बुक कैसी लगेगी आपको। बिल्कुल सिंपल लगेगी। बलय अवशेष को कहते हैं RR, रिंग रेजिड्यू। बलय अवशेष क्या है? बलय अवशेष का मतलब है कि जो किसी संरचना में 1 3 डाइन सिस्टम है ना, उसको संरचना से बाहर निकालने के लिए, संरचना से बाहर निकालने के लिए कितने बंद तोड़ने पड़ेंगे? कितने बंद तोड़ने पड़ेंगे? तोड़ने पड़ेंगे या होंगे, उसको क्या कहते हैं? बलय अवशेष। एग्जाम्पल से बताता हूं। और एक बलय अवशेष के लिए जो मूल मान था ना अभी 3 तरह के, उनमें कितना जोड़ना है? +5 नैनोमीटर जोड़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बलय अवशेष के लिए क्या बोला मैंने कि जैसे मेरे पास ये संरचना थी, ये थी, क्या इसमें बोर्डवर्थ-फिशर का रूल लगेगा? लगेगा। 1 2 3, तो मूल मान तो इसमें कितना होगा? अभी मैं करना नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। मूल मान तो 253 होगा क्योंकि एक ही बलय में वो है 1 3 डाइन सिस्टम। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 3 डाइन सिस्टम है, या इसके कॉन्जुगेशन में और डबल बॉन्ड होता, कि जैसे यहाँ पे होता तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। कॉन्जुगेशन को हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब जो डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं, डबल सिंगल डबल, तो उसको भी इसके साथ फिर क्या करते हैं? ऐड करते हैं, बाहर निकालते हैं। अभी मैं अगले में बताऊंगा। तो ये देखो है, चलो अभी इनकी बात कर लेते हैं। 1 3 डाइन सिस्टम है तो इसको बाहर निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा? एक तो ये वाला बंद तोड़ना होगा और एक ये वाला बंद तोड़ना होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा? बलय अवशेष। और ये भी क्या कहलाएगा? बलय अवशेष। तो इसमें कितने बलय अवशेष हैं? इसमें 2 बलय अवशेष हैं। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ आपके लिए, मैंने नोट्सों में भी बना दी है। जैसे मेरे पास ये है CH डबल बॉन्ड। ये कैसा 1 3 डाइन सिस्टम है? क्या देखो 1 2 3 और 4, 1 और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, हमारा 1 3 डाइन सिस्टम है। ओपन चेन में है तो मूल मान बता सकते हैं, अगर हम लिखते तो कितना लिखते? 217। किसी बलय में है क्या? बलय से जुड़ जरूर रहा है पर बलय का हिस्सा नहीं है ना, तो एक ही रिंग में है ना अलग अलग रिंग में है। तो जब 1 3 डाइन सिस्टम ना तो एक रिंग में हो ना अलग अलग में हो, ओपन में हो, तो कितना लिखना है? 217। भी बताया था मैंने जस्ट 2 मिनट पहले। अब इसमें से मुझे 1 3 डाइन सिस्टम को बाहर निकालना है, तो देखो कितने बंद तोड़ने होंगे? एक तो ये वाला बंद तोड़ना होगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने बंद तोड़ने? 4। तो इसमें कितने रिंग रेजिड्यू हैं? 4 रिंग रेजिड्यू। कितने बलय अवशेष हैं? 4 बलय अवशेष। आई होप आप समझ गए होंगे। समझे क्या कि जो 1 3 डाइन सिस्टम उसको निकालने के लिए मुझे कितने बंद तोड़ने हैं? जो डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में है उनको निकालने के लिए कितने बंद तोड़ने होंगे? इसमें 2 तोड़े, इसमें ये भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा। और एक के लिए वैल्यू कितनी रखनी है? 5। तो यहाँ 4 है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? मूल मान में कितना जुड़ जाएगा? बेस वैल्यू में 20। 5 को 20। यहाँ कितने हैं? 5 दूनी के 10, क्योंकि 2 बलय अवशेष हैं। तो इनको लिखो, फिर अपन अगला कौन सा जो टॉप वो है बात करते हैं उस पर, पॉइंट पे लिखो इसको।
देखो आपने लिख लिया। अब देखो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये पॉइंट ही मेन है, एग्जाम्पल तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। बुक्सों में क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ होता है, और आप इस वीडियो को देख के अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे या आपने नोट्स पढ़ेंगे तो एवरीथिंग इज क्लियर। हमने बात कर ली एक तो मूल मान की और एक किसकी, बल अवशेष की। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड है जिनको हम बोलते हैं द्विबंध। देखो ये इसका क्या मतलब है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक में एक ही वीडियो में कराऊंगा इसको। विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि किसी संरचना में जो 1,3 डाइईन सिस्टम है, 1,3 डाइईन सिस्टम है, उसके अलावा जो द्विबंध है, उसके अलावा जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके अलावा जो डबल बॉन्ड है उसके लिए मूल मान में कितना जोड़ना है, 30 नैनोमीटर जोड़ना। क्या बोला मैंने कि 1,3 डाइईन सिस्टम तो मूल होता ही है, उसके अलावा जितने द्विबंध हैं अगर एक है तो उसके मान में कितना ऐड कर देना है, प्लस 30 और ऐड कर देना है। लेकिन वो डबल बॉन्ड होना कैसा चाहिए, उस 1,3 डाइईन सिस्टम के कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन को हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब एकांतर स्थिति पे, एकांतर का मतलब 1,3 डाइईन सिस्टम है तो डबल सिंगल डबल बॉन्ड जो होते हैं ना, ऐसे उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो ये सारे कैसे डबल बॉन्ड कहलाएंगे, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहलाते हैं, संयुग्मित डबल बॉन्ड कहलाते हैं। तो जब संयुग्मित स्थिति पर होगा तो ही प्लस 30 जोड़ना है, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से तो समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये है, तो ये तो मैंने 1,3 डाइईन सिस्टम ले लिया, 4 है ना 1,3 डाइईन, 1 और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो ये तो 1,3 डाइईन सिस्टम हो गया मूल। देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी कॉन्जुगेशन में है क्या, देखो डबल सिंगल डबल, तो यस ये इसके संयुग्मन में है। तो इसके लिए मूल मान में और कितना ऐड कर देंगे, 1 है तो 30 कर देंगे, 2 होते तो कितना ऐड कर देते, 60 है क्या। संयुग्मन में कैसे है ये देख लो आप, तो बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल सिंगल डबल, 1,3 डाइईन सिस्टम तो ये हो ही गया, तो उसके अलावा ये एक डबल बॉन्ड और है जो संयुग्मित स्थिति पर है। ऐसा ही एग्जाम्पल एक में और लिखता आपके लिए, देखो ये 1,3 डाइईन सिस्टम डबल बॉन्ड में यहाँ लगा देते, तो ये तो 1,3 डाइईन सिस्टम हो गया क्योंकि 1 नंबर और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो वुडवर्ड फेसर का रूल लगेगा। लेकिन इस डबल बॉन्ड के लिए क्या प्लस 30 नैनोमीटर जोड़ेंगे क्या, मैं बोलूँगा इसके लिए 30 नैनोमीटर नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये संयुग्मित स्थिति पर नहीं है, डबल के बाद सिंगल सिंगल फिर डबल, तो मैंने बोला संयुग्मित डबल बॉन्ड क्या होते हैं, जिनके बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड होता है, और यहाँ कितने सिंगल बॉन्ड आ गए, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, 2 आ गए, तो ये संयुग्मित डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसके लिए ऐड नहीं करेंगे, मूल मान में 30 नैनोमीटर। आप समझ गए मेरी बात को, आप इसको लिखो, फिर हम अगला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। लिखो इसको, आप लोगों ने लिख लिया। चलिए देखो 3 पॉइंट है हमारे, चौथा पॉइंट और है इसमें, 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल, ये चीज़ समझने की इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल तो वैसे ही हो जाएंगे चुटकियों में। देखो आपने ये ऐसे रूल कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी, आपने पढ़ा होगा मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा होगा। 4th नंबर का पॉइंट है एल्काइल ग्रुप या प्रतिस्थापी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इनका क्या मतलब है कि जो एक प्रतिस्थापी समूह होते हैं, एक प्रतिस्थापी समूह के लिए मूल मान में प्लस 5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। कितना, एल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे CH3 है, C2H5 है, तो इनका अगर एक ही उपस्थित होगा तो मूल मान में कितना जोड़ेंगे, 5, 2 होंगे तो कितने जोड़ेंगे, 10। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप और हैं, जैसे NH2 कहीं हुआ, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन मैं बता देता हूँ, कहीं SH हुआ थायो एल्कोहल, कहीं एल्कोहल हुआ OH हुआ,
कहीं NH2 जुड़ा हो तो वो मूल मान में जोड़ते हैं 60 नैनोमीटर, पढ़ के छोड़ देना इसको। तो SH के लिए, थायराइड के लिए जोड़ते हैं 30 नैनोमीटर। और OH हुआ तो ये भी प्रतिस्थापी समूह है तो 6 नैनोमीटर। ठीक है, OH को याद रख सकते हैं। अगर ये जुड़ा हो और एल्किल समूह जोड़े हो तो कितने जोड़ने हैं? +5। जैसे CH3 C2H5 इनको क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन ये जुड़े किससे होने चाहिए? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्डों से जुड़े होने चाहिए। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड या द्विबंध से जुड़े होने चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब जो 1,3 डाइन सिस्टम है ना, उनसे, या इनके जो संयुग्मन में है, संयुग्मन का मतलब एकांतर स्थिति में जो डबल बॉन्ड है, एकांतर क्रम में जो डबल बॉन्ड है, उनसे ही जुड़े होने चाहिए। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, अगर उनसे नहीं जोड़े हैं तो उस एल्किल समूह या प्रतिस्थापी समूह को हम मूल मान में नहीं जोड़ेंगे। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है CH2 CH2, यहां जोड़ रहा है CH3, यहां जोड़ रहा है CH3। देखो ध्यान से, क्या मेरे पास 1,3 डाइन सिस्टम है इसमें? हाँ है, 1 2 3 और 4। तो 1 नंबर और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है। देखो क्या ये CH3 समूह द्विबंधित कार्बन से जोड़ रहा है 1,3 डाइन वाले से? यस। तो इसको मूल मान में जोड़ेंगे। क्या ये वाला जोड़ रहा है क्या? यस, ये भी जोड़ रहा है डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से, जो एकांतर क्रम है उसी कार्बन से जोड़ रहा है, तो इसको भी लेंगे। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, से समथिंग अबाउट, देखो मेरे पास ये एग्जांपल है, यहां मेरे पास कोई CH3 समूह जुड़ रहा है और एक मेरे पास यहां जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें 1,3 डाइन सिस्टम है क्या? है। देखो 1 2 3 और 4, तो डबल बॉन्ड 1 नंबर और 3 नंबर पे है क्या? है ना, 1 नंबर और 3 नंबर पे। तो ये डबल बॉन्डेड वाले से जोड़ रहा है क्या CH3 समूह, एल्किल समूह? तो इसको लेंगे मूल मान में। इसके लिए +5 नैनोमीटर। आप बोलेंगे सर ये भी तो CH3 समूह है। लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, जो संयुग्मन में है 1,3 डाइन वाला है, उस वाले कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो इसके मान को अपन मूल मान में 5 नैनोमीटर नहीं जोड़ेंगे, ये मेरा कहना है। ठीक है, आप इसको लिखो। फिर लास्ट पॉइंट और है एक इसमें, उसको अपन बात करते हैं। इसको लिखो, देखो लिख लिया। अब देखो लास्ट पॉइंट और है इसमें एक, है ना। मैं बार बार जैसे बोलो ना लिखो, तो लिखो का मतलब क्या है? अगर आपके पास नोट्स हैं, नोट्स मैं भी आपको दूंगा PDF में, तो उनको सामने रख लो, कोई लिख नहीं पा रहा, और फिर इस वीडियो को चलाओ वापस से। जैसे अभी देख रहे हैं नोट्स नहीं है, तो आप सामने रफ करके, या फिर आपके पास कोई है पहले समझ में आया, आपने कहीं पढ़ा है, उसको सामने रख लो। लिखना चाहते हैं तो लिख लो, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खुद के हैंड रिटन नोट्स तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर जो जानकारी आपको समझ में आई है उसको अपनी भाषा में उसको लिख लो, वीडियो को रोक करके। ठीक है, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या इंग्लिश हिंदी में कहते हैं बाह्य चक्रीय ब्रह्मचक्रीय द्विबंध। इसका क्या मतलब है? ठीक है, एक बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए, एक के लिए मूल मान में कितना जोड़ना है? जितना प्रतिस्थापी एल्किल समूह के लिए था ना 5, बल अवशेष के लिए भी कितना था? 5, तो इसके लिए भी कितना है? 5। ठीक है, एक के लिए होता क्या है? बाह्य चक्रीय द्विबंध। आप तो इस संरचना को याद रख लेना। ऐसी कुछ संरचना दिख रही है, उससे डबल बॉन्ड आपको ऐसे दिख रहा है कि कहीं ऐसे लग रहा है, 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 तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य चक्रीय द्विबंध कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास ये है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसमें आप बता सकते हैं कौन सा बाह्य चक्रीय द्विबंध है? आप बोलेंगे सर ये वाला है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि देखो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी रिंग से ऐसे लगा होना चाहिए। ये किसी दूसरी रिंग है क्या? यहाँ पे किसी से लगा है क्या? ऐसे नहीं लगा, तो ये वाला बाह्य चक्रीय द्विबंध नहीं है। ये किसी रिंग से लगा है क्या? सी डबल बॉन्ड किसी रिंग से लगा है क्या? नहीं लगा। लेकिन इसको देखो ध्यान से, इस वाले, ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग से ऐसे लगाया, जैसे मैं इस रिंग को बाहर निकाल लूँ, जैसे ये वाली रिंग है ना, ये पहले वाली, तो ऐसे ही तो लग रहा है कि डबल बॉन्ड इससे कैसे लगा है? ऐसे लगा है कि नहीं लगा? तो ये क्या कहलाएगा? एक्सोसाइक्लिक
डबल बॉन्ड कहलाएगा। जैसे मैं और बताता आपको, जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, अभी मैंने पहले भी बनाई थी, ठीक है। इन दोनों डबल बॉन्डों को देखो, देखो ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग से ऐसे ही तो लगा है, जैसे ये लगे हैं, लगाया नहीं लगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये वाला भी इस रिंग से ऐसे ही लगा है, देखो ऐसे, जैसे ये वाला लगा हुआ है ना, ऐसे ही तो लगा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो इसमें कितने बाह्यचक्रीय द्वय बंध हैं, 2 बाह्यचक्रीय द्वय बंध हैं। इसमें कितना है, 1 है। ये वाली दोनों क्यों नहीं, किसी रिंग से नहीं लगे हुए हैं। हाँ, अगर यहाँ पर जैसे रिंग बन रही होती है ना ये वाली, ऐसे करके, तो देखो अब ये हो जाता है इस रिंग से डबल बॉन्ड, ऐसे यूं लग जाता कि नहीं लग जाता है, यूं करके, तो फिर हो जाता है। समझ में आई कि बात आप, ठीक है। इसको लिख लो आप वीडियो को पॉज करके, फिर मैं लास्ट में एक ओवरऑल बताता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है 5 पॉइंटों में। लिख लो वीडियो को पॉज करके, देख। अब मैं ऐसे खड़ा रहूँगा तो वीडियो का लंबा हो जाएगा, फिर आजकल के बच्चे क्या है, पढ़ाई से जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, रील चाहिए, टिकटॉक चाहिए, उस पर कभी भी बोर नहीं होते। तो हमने देखो 5 चीज़ पढ़ी, VSECR, मेन हमने ये चीज़ पढ़ी है। V का मतलब हमने पढ़ा है बेस वैल्यू, मूल मान। सबसे पहले हमको क्या देखना है, मूल मान। मूल मान हमने 3 पढ़े थे, 217 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर और 214 नैनोमीटर, ये हमने पढ़े थे। कि यदि ओपन चेन में है तो 217, एक ही वलय में बंधी डाइन सिस्टम है तो 253, अलग अलग वलय में है तो 214। एस का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब प्रतिस्थापी। एल्किल समूह के बारे में पढ़ा था कि जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बनों से जुड़े हुए हैं, द्विबंधित कार्बन से, उन्हीं को लेना है, और एक एल्किल समूह के लिए +5 नैनोमीटर लेनी है वैल्यू। ई का मतलब क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बाह्य चक्रीय द्वैबंध, एक के लिए कितनी वैल्यू लेनी है, +5 नैनोमीटर। किसी रिंग से अगर जुड़ रहा है, अभी बताया था मैंने जस्ट, तो वो एक्सोसाइक्लिक है, बाह्य चक्रीय द्वैबंध। सी का मतलब है कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वाले, कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वाले। कॉन्जुगेशन की हिंदी क्या है, संयुग्मन का। विस्तार का मतलब जो डबल बॉन्ड 1,3 डाइन सिस्टम के एकांतर क्रम में, जैसे ये तो 1,3 डाइन सिस्टम हो गया, 1 2 3, और इसके एकांतर क्रम में, मतलब एक सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो उसको बोलते हैं वो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। तो उसके लिए एक के लिए वैल्यू कितनी जोड़नी है, +30 नैनोमीटर। और आर का मतलब क्या है, रिंग रेजिड्यू, वलय अवशेष। वलय अवशेष का मतलब जो 1,3 डाइन सिस्टम है, जो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, उनको बाहर निकालने के लिए कितने बंध तोड़ने पड़ेंगे, और एक बंध तोड़ने के लिए वैल्यू में कितना जोड़ना है, मूल मान में +5 नैनोमीटर। तो हमने 5 बातें करी हैं, तो अब इसको VSECR से याद रख सकते हैं। हमको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। कोई भूलें तो VSECR को याद करेंगे। इसको लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आपको 2-3 बढ़िया से, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लिख लिया आपने? अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये 5 वैल्यू हमको मेनली निकालनी है। देखो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो कुछ अलग मेहनत करनी होगी। लोग अगर रील देख रहे हैं तो आपको ये देखना होगा, सब्जेक्ट अच्छा करना है, क्योंकि इतिहास उनका ही लिखा जाता है जो कुछ बड़ा करते हैं। और बड़ा कौन करते हैं? जो मेहनत करते हैं। लोहा जितना तपता है उतना खूब निखरता है, तो तपना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, ये मैं बार बार ये बात को कहता हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा, और अच्छे काम में कष्ट होता ही होता है। तो कष्ट जो सह गया वो आगे जाएगा ही जाएगा। जैसे मैं कष्ट सह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बिना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के मुझे मिलियन लोग चाहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे कंटेंट में दम है, मुझे ऐसा विश्वास है। तो अगर मुझे अपने आप पे विश्वास है तो लोग उसको अपने आप सपोर्ट करेंगे। तो आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, पर उसके साथ मेहनत भी होनी चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है। ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, थोड़ा चलो सही नहीं बन पाया, मैं सही बना था। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसमें लैम्बडा मैक्स का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो 1,3 डाइन सिस्टम इसमें है क्या? इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। क्या 1,3 डाइन सिस्टम है इसमें? 1 और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है कि नहीं है? तो लैम्बडा मैक्स का मूल मान कितना लिखेंगे हम? क्योंकि हमको 4-5 चीज़ें निकालनी है। VSECR बार बार बोलो, ये निकालनी है अपन को। तो मूल मान कितना लिखेंगे? 1,3 डाइन सिस्टम किसी वलय में है, एक वलय में है, अलग अलग वलय में है, सब ना तो वलय में है ना अलग अलग वलय में है, ये ओपन में है। तो ओपन के लिए अपन मूल मान कितना लिखते हैं?
अभी तक याद नहीं हुआ तो वापस से बोल रहा हूँ, ओपन में अगर 1,3 डाइन सिस्टम है तो 217 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक समूह और जुड़ रहा है, CH3 जुड़ रहा है चौथे नंबर पर। तो कोई एल्किल समूह जुड़ रहा है क्या इसमें, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं, के साथ जुड़ रहा है CH3। क्या डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है, क्या उस कार्बन से जुड़ रहा है जो एकांतर क्रम में है? यस। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यस। एक जुड़ रहा है तो एक के लिए कितनी वैल्यू लगाएंगे, +5, तो +5 × 1, ठीक है। उसके बाद रिंग रेजिड्यू, बलय अवशेष, इसमें तो बलय ही नहीं है तो 1,3 डाइन सिस्टम को बाहर निकालना ही नहीं है, तो बलय अवशेष कितने हो जाएंगे, 0, कोई है ही नहीं। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो वहाँ होते हैं जहाँ कौन होती है, बलय होती है ऐसे, तो बलय ही नहीं है इसमें, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या बाह्यचक्रीय द्विबंध भी नहीं होंगे, तो उसको भी क्या करेंगे, 0, कुछ है ही नहीं। संयुग्मन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड, संयुग्मन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड का मतलब 1,3 डाइन सिस्टम के अलावा जो भी डबल बॉन्ड अगर एकांतर क्रम में है तो उसको क्या बोलेंगे, वो कॉन्जुगेशन का विस्तार कर रहा है। देखो ये 1,3 डाइन हो गया है, तो ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड है क्या, और एकांतर में, एकांतर वाला क्या होता है, जिनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो वो संयुग्मन में होता है या अल्टरनेट ऑर्डर में होता है। देखो एक ही सिंगल बॉन्ड है तो एक ही डबल बॉन्ड है ना एकांतर क्रम में, क्योंकि ये वाला पूरा तो क्या हो गया, 1,3 डाइन सिस्टम हो गया, तो ये वाला क्या आएगा एकांतर क्रम में, क्योंकि डबल सिंगल डबल, तो वैल्यू में कितना जोड़ देंगे, 30 नैनोमीटर जोड़ देंगे, कितना आएगा 217। एक प्रतिस्थापित एल्किल समूह था तो 217 और 5 222, 222 और 30 कितने होंगे, 232, 242, 252 नैनोमीटर, ठीक है। इसको लिखो आप, फिर मैं अगला एग्जाम्पल कराता हूँ। लिखो आप इसको, लिख लिया आपने। अब देखो एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। तो जब हमने 5 चीज़ लिखी थी उनको ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कंपटीशन एग्जाम नहीं होती कि जो बीएड करके टीचर का एग्जाम देते हैं, पीजीटी टीजीटी का, मैंने वो भी चला रखी है, टेस्ट सीरीज चला रखी है मैंने, जो पीजीटी में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हैं चाहे तो। देखो एक और एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल में डाल, यहाँ एक लग रहा है CH3 समूह और एक यहाँ। सबसे पहले वही मूल मान कितना लिखेंगे, क्या 1,3 डाइन सिस्टम है, पहली बात तो वुडवर्थ फिशर का रूल लगेगा क्या, 1 2 3 और 4, भाई 1,3 डाइन सिस्टम है क्या, 1 नंबर और 3 नंबर पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो लगेगा। एक चेन में है, अलग अलग चेन में है, अलग अलग बलय में है, एक बलय में है, ओपन में, अलग अलग रिंग में है, तो अलग अलग रिंग के लिए अब तक याद नहीं है तो वापस से याद कर लो, कितना लिखना है, 214 नैनोमीटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो कोई प्रतिस्थापी या कोई सब्स्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है क्या, कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है क्या, हिसाब जुड़ रहा है, एक CH3 तो ये जुड़ रहा है, एक CH3 ये जुड़ रहा है, लेकिन ये वाला CH3 डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है क्या, यस, तो इसको कंसीडर करेंगे एल्किल समूह को, और एक के लिए कितनी वैल्यू लिखते हैं, +5 नैनोमीटर। ये वाला भी है एल्किल समूह CH3, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है क्या, जो एकांतर क्रम में हो, डबल बॉन्ड से ही नहीं जुड़ रहा है, एकांतर वाले से तो क्या जुड़ेगा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो एल्किल समूह कितना है, 1, और एक के लिए कितना लेते हैं, 5, तो 5 × 1, 5 × 1। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या इसमें, बाह्यचक्रीय द्विबंध जिसको हम बोल रहे हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला, ये इस रिंग से एक्सोसाइक्लिक है, ये वाला नहीं है। ये वाला क्यों, मैं देखो बताता हूँ, इस वाली रिंग को बनाता हूँ मैं, ऐसी तो बन रही है, ऐसी तो बन रही है, और डबल बॉन्ड कैसे लग रहा है, ये वाला ऐसे, और सर ने बताया था कि जो ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके जो डबल बॉन्ड लग रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते हैं। ये वाला नहीं होगा, इसकी बगल में रिंग नहीं, किसी रिंग का हिस्सा नहीं है ऐसे डबल बॉन्ड करके, जबकि ये वाला डबल बॉन्ड है। तो एक के लिए कितनी वैल्यू लिखते हैं, 5, तो 5 × 1। संयुग्मन का विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड है क्या इसमें, 1,3 डाइन सिस्टम के अलावा, तो साहब इसमें तो 1,3 डाइन सिस्टम ही है, 2 ही डबल बॉन्ड है, तो वो तो 1,3 में आ रहे हैं, तीसरा डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद बलय अवशेष, रिंग रेजिड्यू है क्या इसमें, है,
रिंग रेजिड्यू का मतलब इस 1,3 डाइन सिस्टम को बाहर निकालने के लिए कितने बंद तोड़ने पड़ेंगे? तो मुझे एक तो ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा, एक ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा, तो ये वाले अवशेष, एक ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? वलय अवशेष। निकल आएगा ना बाहर पूरा सिस्टम। ये इन बंदों को तोड़ दूंगा तो निकल आएगा 1,3 डाइन सिस्टम। तो एक वलय अवशेष के लिए कितनी लगाते हैं? 5। 3 के लिए कितनी लगाएंगे? 15। और कुछ है क्या इसमें? एक्सोसाइक्लिक लिख लिया, मूल मान लिख लिया, संयुग्मन का विस्तार करने वाले है नहीं, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तीसरा होता और वो भी एकांतर क्रम में होता, डबल सिंगल डबल, तब लिखते 30 लिखते हैं ना, उसके लिख लेंगे, इसमें है ही नहीं। 214 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 15 34, 34 और क्या 239 नैनोमीटर। ये किसका मान आया है? तरंग दैर्ध्य का अधिकतम मान, लैम्बडा मैक्स का मान। इसी यही वुडवर्थ-फिशर का रूल है, लैम्बडा मैक्स का मान निकाला है 1,3 डाइन को मूल मान मानकर। इसको लिखो आप, फिर मैं अगला एग्जांपल कराता हूँ आपको। ठीक है, लिखो। देखो अगला एग्जांपल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सारे बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जहाँ पे भी ये टॉपिक होगा ना स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, यूवी और आईआर, यूवी एंड विजिबल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ एक यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, बीएससी में तो आता ही है, 5 नंबर में पूछा जाता है। देखो अगला एग्जाम, डबल बॉन्ड यहाँ लगा रखा है OH ग्रुप, डबल बॉन्ड और यहाँ लगा रखा है CH3। सबसे पहले देखो मूल मान, 1,3 डाइन सिस्टम है क्या? देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसको अगर एक देते तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो अलग अलग वलय में भी है डबल बॉन्ड, एकांतर क्रम में 1,3 और एक वलय में भी है। तो मैंने बताया था जब एक वलय में हो और अलग अलग वलय में हो तो किसको लेना है मूल मान में? एक वलय वाले, क्योंकि उसका मान कैसा होता है? ज़्यादा होता है। और वो मान कैसा होता है? कितना होता है? 253 नैनोमीटर। ठीक है, ये भी था 1,3 डाइन सिस्टम। इसको 1 देते, इसको 2 देते और इसको 3 देते, तो 1 2 3 पे 1 और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा, तो ये भी तो 1,3 डाइन है। लेकिन मैंने क्या बोला? अगर अलग अलग वलय में और एक ही वलय में, तो एक ही वलय वाले के मूल मान को लेना है। ठीक है, उसके बाद एल्किल समूह है क्या, जिसको हम प्रतिस्थापी कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं, हिसाब है ये है ना, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से, और डबल बॉन्डेड कार्बन एकांतर क्रम में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में संयुग्मन में। है क्या ये? देखो डबल सिंगल डबल, जो भी डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं वो संयुग्मन में होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो उसी से जोड़ रहा है क्या? तो इसको लेंगे। एक के लिए वैल्यू कितनी लिखते हैं? 5, तो 5 × 1। उसके बाद देखो एक OH ग्रुप भी जुड़ रहा है, क्या डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जोड़ रहा है? यस, जोड़ रहा है। और OH के लिए मैंने अभी लिखाई थी वैल्यू, नहीं भूल गए तो दोबारा याद कर लो, 6 नैनोमीटर लिखते हैं OH के लिए, NH2 के लिए 60, SH के लिए 30 और OH के लिए। उसके बाद कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड, संयुग्मन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड, वही 1,3 डाइन के अलावा जो भी डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, तो 1,3 तो ये आ ही गया समवलयाकार में 253। इसके अलावा डबल बॉन्ड है क्या? ये है। और कॉन्जुगेशन में है क्या? कॉन्जुगेशन कैसे पहचानेंगे? उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एकल बंद। तो देखो डबल सिंगल डबल, तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा? कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वाला। ठीक है, उसके लिए वैल्यू कितने लिखते हैं? कितनी लिखते हैं? +30 नैनोमीटर। उसके बाद देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या इसमें? एक्सोसाइक्लिक का मतलब हम समझ चुके हैं पहले ही, कि कोई अगर वलय ऐसे है, कोई रिंग अगर ऐसे है, उससे डबल बॉन्ड ये है, ये है, ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इसमें है क्या कोई बॉन्ड ऐसा? देखो ये वाला बॉन्ड है ऐसा, अगर इसको ये वाली रिंग मान ले तो ये वाला डबल बॉन्ड ये है, ये वाला ये है, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये नहीं है क्योंकि इनके बगल में रिंग ही नहीं है, इसके बगल में भी रिंग नहीं है। एक एक्सोसाइक्लिक के लिए वैल्यू कितनी लिखते हैं? 5 नैनोमीटर लिखते हैं। उसके बाद एक और रह गया हमारा रिंग रेजिड्यू, वलय अवशेष। वलय अवशेष का मतलब जितने भी डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है ना, उनको निकालने के लिए कितने बंद तोड़ने पड़ेंगे। तो देखो OH की तुमने लिख ली, OH तो जुड़ रहा है, ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा क्या, जिसको हम क्या बोलेंगे? वलय अवशेष। ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा क्या? और एक ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा जो भी डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है ना, यही तो है, ये बाहर निकले आएंगे। अगर ये वाले बंद को तोड़ दूं, ये वाले बंद को तोड़ दूं और ये वाले बंद को तोड़ दूं, तो वलय अवशेष एक के लिए कितना लिखते हैं? 5,
तो 3 के लिए कितना लिखेंगे 15। सबको जोड़ो 253 और 5 कितना हो गया 258। 258 और 6 OH के लिए लिखा था डबल बॉन्ड वाले से, 58 और 6 64, 64 और 30 74, 84 94, 294, 294 और 5 299, 299 और 15 314 नैनोमीटर। ये किसकी वैल्यू आई है लैम्बडा मैक्स की। ठीक है, ऐसा लगाओ तेज है तो वीडियो को धीरा कर लो, वापस से देखो मैंने सारी चीज़ क्लियर की है। बल अवशेष 3 क्यों है, क्योंकि जितनी भी डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है ना उनको बाहर निकालने के लिए कितने बंद तोड़ने पड़ेंगे। आप तो बार बार देख सकते हैं क्योंकि लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो एक बार समझ में नहीं आया वापस रीड करके देखो। ये विस्तार करने वाला क्योंकि 1,3 डाइन के अलावा जो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन या संयुग्मन का विस्तार करने वाला। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप क्यों लिया, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है जो एकांतर क्रम में है, तो इसीलिए 1 के लिए 5, OH के लिए 6 होती है, ये भी डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा है। बलय अवशेष निकालने के लिए जितने बॉन्ड चाहिए। एक्सोसाइक्लिक क्यों वो मैंने आपको बताई नहीं, इसको लिखो, पर मैं एक एग्जाम्पल और कराऊंगा आपको लास्ट। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहले वही मूल मान जिसको हम बेस वैल्यू कहते हैं। देखो सारे डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, ये अलग अलग बलय वाले भी, अलग अलग बलय वाला भी, लेकिन हमको कुछ नहीं देखना, हमको एक ही बलय में अगर 2 डबल बॉन्ड दिख गए एकांतर क्रम में 1 2 3 डबल 1 2 3, तो 1 और 3 नंबर पर डाइन आए और एक ही बलय में, अगर एक ही बलय में हो और अलग अलग बलय में हो, देखो अलग अलग बलय में भी है अलग अलग रिंग में भी है, तो अपन को किसको कंसीडर करना है एक ही रिंग वाले को। एक ही रिंग वाले के लिए मूल मान कितना लिखते हैं 253 नंबर पर। एक ही बलय में होने कैसे चाहिए 1 नंबर और 3 नंबर पे, है ना, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे है क्या, है ना, तो एक बलय वाले को लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वालों को ले लेते हैं। चलो डबल जो संयुग्मन का विस्तार करने वाले, अब ये दोनों तो उसमें आ गए मूल संरचना में। देखो ये इसके एकांतर क्रम में है क्या, देखो डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड दोनों ही संयुग्मन का विस्तार कर रहे हैं क्योंकि 1,3 डाइन सिस्टम के एकांतर क्रम में है। ये तो मूल मान में आ गया 253, एक ही बलय वाला 1 2 3, तो इसके ये भी एकांतर में है, संयुग्मन का मतलब है एकांतर क्रम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो देखो सिंगल डबल, तो ऐसे कितने डबल बॉन्ड हैं जो 1,3 डाइन सिस्टम के एकांतर में है, कॉन्जुगेशन में 2 है ना। एक के लिए वैल्यू कितनी लिखते हैं 30, तो 2 के लिए कितनी लिखेंगे 60। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बाह्य चक्रीय। ये देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला इस रिंग से एक्सोसाइक्लिक है, ये वाला इस रिंग से एक्सोसाइक्लिक है, ये दोनों नहीं है, इस वाले डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ बीच वाले की। ये ऐसे ही तो है, जैसे ये पहली वाली रिंग है तो इसके ऐसे ही तो जुड़ रहा है, और सर ने बताया था ऐसे जुड़ रहा है, 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 तो वो कैसा होगा बाह्य चक्रीय द्वयबंध होगा। ये वाला देखो, ये मैंने बीच वाली बलय बनाई, ये वाला डबल बॉन्ड देखो इससे भी तो ऐसे ही तो जुड़ रहा है, ये जैसे ये वाला बीच वाला ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे ये वाला ऐसे जुड़ रहा है, तो ये भी क्या होगा बाह्य चक्रीय होगा। ये दोनों नहीं होगा क्योंकि इनके बगल में कोई बलय ही नहीं है, इस बलय से ये वाला ऐसे ही जुड़ रहा है, जैसे ये वाला इस वाले से जुड़ रहा है ऐसे के ऐसे ही, तो ये सारे क्या होते हैं ऐसे बाह्य चक्रीय द्वयबंध होते हैं। कितने हैं 2, एक के लिए वैल्यू कितनी लिखते हैं 5। कोई प्रतिस्थापी या एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है क्या, एल्किल ग्रुप को R से दर्शाते हैं, R ही तो कहते हैं, या एल्किल लिख दो डायरेक्ट, वो कहाँ गया मिटाने वाला, देखो एल्किल ग्रुप है क्या सर, ये है, अरे ये है तो सही है लेकिन क्या है डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है क्या, कहीं है ही नहीं, तो ये नहीं लेंगे इसको, क्योंकि वही एल्किल ग्रुप या वही प्रतिस्थापी वही OH वही ग्रुप लेना है जो उन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो जो एकांतर क्रम में है। ठीक है, जो 1,3 डाइन का हिस्सा है, ये वाला जुड़ रहा है क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड है ना एकांतर क्रम में, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो इसको लेंगे। तो कितने को लेंगे 1 को, और 1 के लिए वैल्यू क्या होती है 5, तो 5 × 1। एक क्या रह गया हमारा रिंग रेजिड्यू बलय अवशेष। जितने भी डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में उनको बाहर निकालने के लिए कितने बंद तोड़ने पड़ेंगे, इस पूरे डाइन सिस्टम को बाहर निकालने के लिए जितनी भी डबल बॉन्ड है, एक तो ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बलय अवशेष। एक ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो, एक ये वाला बंद तोड़ना पड़ेगा, तो ये भी बलय अवशेष। RR का मतलब रिंग रेजिड्यू बलय अवशेष, और ये वाला बंद तोड़, सर ये वाला भी तोड़ना पड़ेगा, ये तो लिख लिया हमने, ये तो एल्किल ग्रुप है भाई, इसकी वैल्यू तो हमने लिख ली ना 5, इसको क्यों तोड़ेंगे, ये वाला नहीं तोड़ेंगे ना, ये बलय वाले जो बॉन्ड है उनको तोड़ेंगे। तो कितने बॉन्ड टूटे 4, 1 2 3 4, और एक के लिए कितनी होती है वैल्यू 5, तो 5 × 4, 253 और 30, 263 73 83,
83 और 10 93, 93 और 5 98, 98 और 20 कितने होंगे 318। जोड़ने में गलती हो रही हो तो आप जोड़ लेना। ये किसकी वैल्यू आई है, लैम्बडा मैक्सिमम की। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम कर सकते हैं। आपको मेन जो हमारा है वो जो 5 पॉइंट मैंने समझाए थे ना, उनको ध्यान में रखना है। कौन से समझाए थे मैंने, VSECR, वेज वैल्यू मूलमान, सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे होते मैंने बताया था अभी, बायचक्रीय, कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड बताया था, जो 1 3 सिस्टम के अलावा जो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, और आर का मतलब रिंग रेजिड्यू, जो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में उन सबको बाहर निकालने के लिए कितने बलय वाले बंध तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, बलय एब्सेस, एक के लिए 5 लिखते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा है, आप इसको देखेंगे तो आपका वुडवर्थ फिशर का जो 1 3 डाइन पे जो रूल लगता है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को देखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। खुश रहिए, जय हिंद।